नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो राहुल गांधी के करीबी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को बड़ा चुभेगी, क्योंकि कन्हैया कुमार को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। चुनाव प्रचार में निकले कन्हैया कुमार की घोर बेइज्जती हुई है। कन्हैया कुमार को चांटे पड़े हैं, धक्का दिया गया, उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई है। तो आखिर क्यों कन्हैया की पिटाई हुई है, किसने कन्हैया को पीटा है और इस पिटाई कांड में कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। दिल्ली की सीटों पर अभी वोटिंग होना बाकी है, पर दिल्ली में वोटिंग से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। कांग्रेस की मुसीबत कांग्रेस के नेता ही बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी ने अपने एक फैसले से कांग्रेस की नैया डुबो दी है, और वो फैसला है कन्हैया कुमार को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारना। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब से राहुल गांधी ने कन्हैया को दिल्ली से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है, तब से लगातार कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का लगातार विरोध हो रहा है। दिल्ली कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेताओं ने कन्हैया कुमार पर सवाल खड़े किए थे। यहां तक कि कई बड़े नेताओं ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस का दामन भी छोड़ दिया था। पर राहुल गांधी जो एक बार फैसला ले लेते हैं, उससे वो कैसे पीछे हट सकते हैं, चाहे पार्टी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। वैसे तो दिल्ली की 7 सीटों पर सबकी नजर टिकी हुई है, पर सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट पर पूर्वांचल के 2 दिग्गजों में महादंगल हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार किसी बड़े उलटफेर की कवायद में जुटे हैं। इस सीट पर दिल्ली में सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कन्हैया कुमार कुछ कमाल कर देंगे, पर तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट सामने आ रही है। कन्हैया कुमार का जमकर विरोध हो रहा है। पार्टी के अंदर तो बवाल था ही, पर वो अब जब चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर उतरे हैं, तभी भी उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और जो अभी लेटेस्ट तस्वीर चुनाव प्रचार की सामने आई है, उससे भी साफ समझ में आ रहा है कि कन्हैया कुमार से लोगों को कितना ज्यादा नफरत है। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव प्रचार करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने हमला कर दिया। दरअसल जब कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार के लिए उस्मानपुर के करतार नगर इलाके में पहुंचे थे, उसी वक्त एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने उनको थप्पड़ मार दिया। इसके साथ ही उन पर स्याही भी फेंकी गई। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कन्हैया का विरोध हुआ है, चाटे मारे गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ शख्स ने कन्हैया कुमार पर हमला किया। वीडियो आप देखिए कि कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उसी वक्त उन्हें चारों तरफ से समर्थकों ने घेर लिया था। उसी वक्त एक शख्स माला लेकर आगे बढ़ता है और कन्हैया कुमार को लगा कि वो उन्हें माला पहनाने वाला है, लेकिन जैसे ही वो शख्स माला लेकर कन्हैया कुमार के गले तक पहुंचता है, वो उन्हें थप्पड़ जड़ देता है। हालांकि भीड़ में मौजूद कन्हैया कुमार के समर्थक उसे पकड़ लेते हैं, उसकी भी जमकर पिटाई होती है। पर यह तस्वीर हैरान करने वाली है। इस तरह से चुनावी प्रचार में मारपीट हो, वो भी उम्मीदवार के साथ, शर्म की बात है। ऐसे में अब लोग ये जानने को उत्सुक है कि आखिर कन्हैया पर किसने हमला किया, क्योंकि हमलावर ने खुद वीडियो बनाकर इसकी जानकारी साझा कर दी है। तो कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले आरोपी का नाम है दक्ष चौधरी। दक्ष चौधरी ने इस घटना के बाद का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में उसने कहा कि जिस कन्हैया ने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको हम दोनों ने चाटे से जवाब दे दिया। वीडियो में दक्ष ने काफी कुछ कहा है, तो क्या कुछ कहा है आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ये देखो भाई सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चाटे का जवाब दिया है।
चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहां बोल के मुंह पे स्याही फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर भाई फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भारत भी माता आर्मी की के जय, जितने भी जवान भारत हैं, माता की जय, सबका बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय, जय जय श्री श्री राम। राम, जय गौ माता, जय गौ माता। भारत माता की जय। तो हमलावरों का कहना है कि उन्होंने कन्हैया कुमार की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने देश को तोड़ने के नारे लगाए थे और भारतीय सेना के खिलाफ हमला बोला था। वैसे हमलावरों का गुस्सा जायज है। हमलावरों की इस हरकत पर कई बड़े नेता ने समर्थन भी कर दिया है और कह रहे हैं कि कन्हैया की पिटाई करके बहुत अच्छा काम किया गया, इलाज सही हुआ है। वैसे कांग्रेस पार्टी अब इस मामले पर बीजेपी पर हमलावर है। कन्हैया कुमार पर हमले के बाद कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हमलावर का संबंध कुछ बीजेपी नेताओं से है। कांग्रेस का आरोप है कि यह हमला बीजेपी ने ही करवाया है, मनोज तिवारी ने करवाया है। अलका लांबा ने तो दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की भी मांग कर दी है। अलका लांबा ने वीडियो ट्वीट करके लिखा है कि जो सामने से नहीं लड़ सकते वो अक्सर नकाब के पीछे छिपकर वार करते हैं। हार की बौखलाहट में उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी भाई कन्हैया कुमार पर हमला निंदनीय है। दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए इन भाजपाई गुंडों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पर वीडियो शेयर कर हमलावरों ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया कि उसने क्यों कन्हैया पर हमला किया। हालांकि थाने में शिकायत दर्ज की जा चुकी है, देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। हालांकि कन्हैया कुमार बिल्कुल सुरक्षित है, हमलावरों को जरूर चोटें आई हैं। ये पूरी घटना होने के बाद NSUI ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें कन्हैया कह रहे हैं, ए साहब गुंडा मत भेजो, हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपकी जेल देखी है, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बह रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो अंग्रेज के चापलूसों से क्या डरेंगे। तो हमले के बाद कन्हैया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ए साहब गुंडा मत भेजिए, गुंडा मत भेजिए, हमने तो आपकी पुलिस देखी है, आपका जेल देखा है, आपको जितनी कोशिश करना है कर लीजिए, हमारी रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून बहता है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब अंग्रेज से नहीं डरे तो अंग्रेजों के चापलूस से भी नहीं डरेंगे। तो अब कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग पर कोई जवाब नहीं दे रही है। घटना के बाद कन्हैया कुमार वहां पर कार पर चढ़कर लोगों को ललकारने लगते हैं। कन्हैया ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर चुनाव हारने के कारण उनसे डरकर अपने ऊपर गुंडे भेजकर हमला करने का आरोप लगाया है। कन्हैया ने कहा है कि बीजेपी 400 पार नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। हमारा मुकाबला अन्याय से है, मैं डरने वाला नहीं हूं। पर इस पूरे मामले के बीच में कन्हैया कुमार के खिलाफ लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया। मनोज तिवारी ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि खुद ही खुद पर हमला करवा सकते हैं, क्योंकि अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो जिसके भी घर पर चले जाते हैं या किसी के साथ घूम लेते हैं तो उनके रिश्तेदारों के फोन आने लगते हैं कि देशद्रोही के साथ क्यों घूम रहे हो। मैं एक प्रत्याशी हूं और मेरा ये मानना है कि भले ही लोगों को कन्हैया कुमार को प्रत्याशी के तौर पर देखकर गुस्सा आता हो, उसी गुस्से में कांग्रेस टूट भी गई है, फिर भी ऐसे गुस्से से बचना चाहिए। तो मनोज तिवारी ने हमलावरों पर जरूर टिप्पणी की है, इस तरह का गुस्सा जायज नहीं है। पर मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि खुद पर खुद हमला करवा सकते हैं, तो अब तो जांच में पता चलेगा। पर इस हमले के बाद राजनीति जमकर हो रही है और जो अंदर की रिपोर्ट सामने आ रही है वो वाकई में कन्हैया मनोज तिवारी को हरा दे, ऐसा मुश्किल ही नजर आ रहा है। लेकिन एक खबर और भी हम आपको बता दें, क्योंकि जहां पे कन्हैया कुमार की पिटाई हुई है वो जगह आम आदमी पार्टी दफ्तर की बाहर की बताई जा रही है। जहां पे कन्हैया कुमार प्रचार प्रसार कर रहे थे उसके ठीक सामने आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी था। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर कन्हैया कुमार की पिटाई हुई है। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने, अरविंद केजरीवाल के किसी समर्थक ने क्या कन्हैया कुमार की पिटाई करवा दी? और ऐसा जायज भी लगता है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के गुंडे
कांग्रेस पर हमलावर है, वैसे कहा जा सकता है कि कन्हैया कुमार की पिटाई आम आदमी पार्टी की भी एक साजिश हो सकती है, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल भी तय हो चुका है कि दिल्ली में भले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अलायंस कर लिया हो, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन ये गठबंधन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कल ही राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली की थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की रैली में अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बस इसलिए राहत मिली है कि वो चुनाव प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी ने रैली में आने का न्योता नहीं दिया। और जब से स्वाति मालीवाल का भी केस आया है, तब से कांग्रेस पार्टी के ही नेता लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बड़े बड़े नेताओं का भी बयान सामने आ गया है, लोग केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं और राहुल गांधी ने अभी तक केजरीवाल का कोई समर्थन नहीं किया है। राहुल गांधी की तरफ से अब तक केजरीवाल को लेकर कोई बयान सामने नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं पंजाब में भी साफ नजर आता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की दुश्मन है। तो ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के किसी नेता या समर्थक या खुद अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कन्हैया कुमार की पिटाई की गई हो। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। यहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में गठबंधन है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 3 सीटों में से एक सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की है, जहां से कन्हैया कुमार मैदान में है, पर कांग्रेस और आप के बीच बस नाम का ही गठबंधन है, अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल का विरोध है, कांग्रेस के नेताओं के अंदर जमकर गुस्सा है। अब तो खबर भी ये सामने आ रही है कि अब तो कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को हराने में जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में विपक्ष बैकफुट पर है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।